बिल्लू 1 घंटे से लाइन में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक उसका नंबर नहीं आया। अरे कितनी देर और लगेगी भाई? थाला इतनी लंबी लाइन में तो मैं नोटबंदी में भी नहीं लगाता। अबे ओ, रुकना तो रुक, नहीं तो निकल यहाँ से। अबे ओ तमीज से बोल, बिल्लू नाम है मिला। शांति से खड़ा रहे, नहीं तो मार मार के तुझे और छोटा कर दूंगा, बिल्कुल अपने मोमोज की तरह ही, समझा? अबे तू अपने आप को क्या समझता है बे? इस गांव का सबसे बढ़िया मोमोज वाला, समझा? चल भाग यहाँ से। थाले अगर तेरा धंधा भी मैंने ठप न करा दिया ना, तो मेरा नाम भी बिल्लू नहीं। बिल्लू गुस्से से अपने घर वापस आ जाता है। क्यों रे नालायक, आ गया? कहाँ गया था सुबह से? अरे यार बाहर लोग वो टिक टिक करते हैं अंदर माँ। ये अपने आप से क्या बुदबुदा रहा है? मैं कुछ पूछ रही हूँ। बस ऐसे ही काम से दया था। मुझे पता है तू ऐसे ही लफंगागिरी करने गया होगा, काम के लिए नहीं। और निकम्मे, कुछ नहीं तो कम से कम एक मोमोज का ठेला ही लगा ले। अपनी माँ की ये बात सुनते हुए बिल्लू के दिमाग में एक तरकीब आती है। अरे वाह, माँ ने क्या तरकीब दी है। अब मैं उस मोमोज वाले से बदला लूंगा। छोड़, तेरे बस की बात नहीं है ठेला लगाना। नहीं माँ, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं लगाऊंगा मोमोज का ठेला। सच सच बोल रहा है तू? हाँ माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। पर माँ एक समस्या है। कैसी समस्या है? माँ मुझे तो मोमोज बनाने आते ही नहीं। अरे मैं हूँ ना, मैं तुझे घर से ही मोमोज बना कर दूंगी। तू बाजार में जाकर उनको बेच देना। ठीक है माँ, मैं कल से ही अपना ठेला लगाऊंगा। मोमोज ले लो भाई, गरमा गरम मोमोज ले लो। अगले दिन बिल्लू अपना मोमोज का ठेला बाजार में लगा लेता है। मोमोज ले लो भाई, गरमा गरम मोमोज ले लो। बिल्लू की आवाज सुनकर सुरेश गुस्से से बिल्लू के पास जाता है। मोमोज ले लो भाई, गरमा गरम मोमोज ले लो। क्यों बे बिल्लू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में अपना ठेला लगाने की? इलाका तो तुत्तुता होता है हाँ। और वैसे भी बिल्लू तेल है, तेल। मुझे अपना ठेला लगाने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बिल्लू की ये बात सुनकर सुरेश को बहुत गुस्सा आता है। देख बिल्लू, मेरी जगह से अपना ठेला हटा ले, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा बे। उखाड़ ले तो उखाड़ ले हाँ। मैं अपना ठेला नहीं हटाऊंगा बे। सुरेश गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बेचारा बिल्लू दिन भर लोगों का इंतजार करता है, लेकिन कोई उसकी दुकान पर नहीं आता। मोमोज ले लो भाई, गरमा गरम मोमोज ले लो। लगता है कोई नहीं आएगा अब। मुझे घर चलना चाहिए। बिल्लू उदास मन से अपने घर की ओर निकल जाता है। अरे बिल्लू, आ गया तू? और बता, कैसा रहा तेरा आज का दिन? फिर बिल्लू अपनी माँ को सारी बात बताता है। अब मैं क्या चलूं माँ? क्या मैं ये काम बंद कर दूं? अरे नहीं बिल्लू, आज तो तेरे काम का पहला दिन था। इतनी जल्दी हार नहीं मानते बेटा। हो सकता है कल से लोग आना शुरू कर दे। बिल्लू को अपनी माँ की बात सही लगती है। तुम कहती हो तो ठीक है माँ, मैं करूंगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है। आज तक जिस भी काम में हाथ डाला है, थाला 2 दिन से ज्यादा नहीं तला। बिल्लू उदास बैठा ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके पास झींगा आता है। अरे टिल्लू भाई, तुमने मोमोज की दुकान खोल ली और मुझे बताया भी नहीं। अबे तो दलूली है, मैं जो भी काम कर लूं उसके बारे में तुझे बताऊं। अरे गुस्सा क्यों करते हो भाई? ऐसा करो, मुझे जल्दी से 1 लीटर दूध दे दो। अबे थाले, तुझे ये तबेला लगता है क्या? तो फिर मैं कहाँ आ गया? थाले, तू मेरा पहला ग्राहक है इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो तुझे माल माल के ना भूत बना देता। क्या बोल रहे हो बिल्ली भाई? मैं कुछ समझा नहीं। अबे थाले, मेरा नाम बिल्लू है हाँ, और मैं मोमोज बेच रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसा करो, मेरे लिए 1 प्लेट लगा दो।
फिर बिल्लू खुशी से झींगा को एक प्लेट मोमोज देता है। क्या बात है बिल्लू भाई, पकौड़े खाकर तो मजा आ गया। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ अबे ओए, मेरे पैसे तो दे दे। अबे पैसे कैसे पैसे, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ और दोस्त से कोई पैसे लेता क्या? अबे तो ऐसा कहीं लिखा है क्या कि दोस्त से पैसे नहीं लेते? मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। अबे थाले, जब तेरे पास पैसे नहीं थे तो तूने मोमोज क्यों खाए बे? तभी बिल्लू के दिमाग में एक तरकीब आती है। क्यों ना मैं इसे अपनी दुकान में काम पे लगा लूं, इससे मेरी मदद भी हो जाएगी और पैसे भी वसूल हो जाएंगे। तेरे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, पर तुझे बदले में मेरे साथ काम करना पड़ेगा। हाँ ठीक है बिल्लू भाई, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं है। अरे भाई एक प्लेट मोमोज लगा दो। पहले इससे पूछ लेता हूँ कहीं ये भी इस झींगा की तरह कंगाल ना हो। तुम्हारे पास पैसे तो है ना भाई? अरे कैसी बात करते हो भाई, बताओ कितने रुपए की प्लेट है? अरे सिर्फ 10 रुपए की है भाई। ये ले 10 रुपए, जा ऐश कर। फिर बिल्लू उस व्यक्ति को मोमोज देता है। क्या बात है, मोमोज तो बहुत अच्छे बनाए हैं। लाओ थोड़ी चटनी दे दो। क्या बात है भाई, थोड़ी चटनी और देना भाई। पता नहीं थाला कितनी चटनी खाएगा। भाई थोड़ी चटनी और देना। अबे इतनी चटनी मत खा, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह बाथरूम से बाहर ही ना आ पाए। अबे क्या बोला बे है, जब मुझे खाने में कोई परेशानी नहीं हो रही तो तुझे देने में क्यों हो रही है रे? पैसे दिए हैं, फ्री में थोड़ी ना खा रहा हूँ। फिर बिल्लू गुस्से से और चटनी देता है। भाई थुलू में ही ऐसे अदीबो गरीब ग्राहक आले, पता नहीं आगे क्या होगा। भाई थोड़ी चटनी और देना। बिल्लू को उसकी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर चटनी फेंक के मारता है। अरे मेरा मुंह जल रहा है भैया। अब आया मजा थाले हैं, 10 रुपए में दुकान खरीद ले मेरी, चल भाग यहाँ से। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। हाँ अबे दादा बहुत देखे तेले देते, चल निकल यहाँ से। फिर वो व्यक्ति गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पता नहीं थाले भुक्कल कहाँ थे आ जाते। बिल्लू जैसे ही झींगा की ओर देखता है तो वो सो रहा होता है। अबे थाले हाल थी हैं, खले खले थोला है, तुझे काम के लिए रखा है थोने के लिए? अरे बिल्लू कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा भाई, और कोई काम भी नहीं है ना इसीलिए। अबे ओ कुछ भी कर पर मेरे सामने खला मत हो धमदा, ऐसा कल कहीं से कुछ ग्राहक ढूंढ कर ला, चल दा। ठीक है बिल्लू भाई, कहीं से ग्राहक पकड़ के लाता हूँ। इतना बोलकर झींगा ग्राहक ढूंढने निकल जाता है और वो सुरेश के ठेले के पास जाता है। अरे सुनो भाई, तुम्हें मोमोज खाने हैं क्या? गांव में मोमोज की नई दुकान खुली है। अबे मेरी खुद की मोमोज की दुकान है तो फिर मैं किसी और से मोमोज लेकर क्यों खाऊंगा बे? फिर झींगा वहाँ खड़े लोगों से बात करने लगता है। अरे सुनो भाई, तुम्हें मोमोज खाने क्या? गांव में मोमोज की नई दुकान खुली है। अबे अंधा है क्या है बे? हैं? तुझे दिख नहीं रहा? मैं पहले से ही मोमोज खा रहा हूँ बे। अरे ये तो सड़ी हुई सब्जी के बने हुए हैं। हम जो बेच रहे हैं इनसे ज्यादा अच्छे और सस्ते हैं। झींगा की ये बात सुरेश सुन लेता है। क्या बोला बे, मेरे मोमोज सड़े हुए हैं? सुरेश गुस्से से झींगा को पकड़कर बिल्लू के पास जाता है। सुन बे बिल्लू, तेरे मोमोज नहीं बिक रहे तो तू मेरे भी नहीं बिकने देगा क्या? अरे क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया? वाह भाई वाह, हैं? पहले तो खुद ही अपने साथी को मेरे ठेले पे भेजता है और अब अनजान बन रहा है। धींगा क्या किया तूने? अरे ये क्या बताएगा, मैं ही बताऊंगा। ये मेरी दुकान पर आकर मेरे ही ग्राहकों से बोल रहा है कि मेरे मोमोज सड़े हुए हैं। तो सही तो बोला इतने। तेले मोमोज के बारे में मैंने भी सुना है कि तू खराब सब्जियों से मोमोज बनाता है। अबे ओ बिल्लू, अपने काम से काम रख, समझा? मेरे काम में अपनी टांग अड़ाएगा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अबे ओ थुलेट के बत्ते, तू अपने आप को क्या समझता है बे? बिल्लू नाम है मेरा, बिल्लू। हाँ, और मैं किसी से नहीं चलता। सुरेश गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अबे थाले धींगा, तुझे इसके ठेले पे जाने को कितने बोला था बे? बिल्लू भाई तुमने ही तो कहा था ग्राहक लाने के लिए। अबे तो तुझे पूरे गांव में इसका ही ठेला मिला था क्या? अब मोमोज खाने वाले लोग तो मोमोज वाले ठेले के पास ही मिलेंगे ना भाई। थाला मेरी गलती है तो मैंने तुझे भेजा।
बिल्लू झींगा पर गुस्सा कर ही रहा होता है कि तभी उनके पास एक भिखारी आता है। कुछ खिला दो भाई, बड़ी जोर की भूख लगी है भाई। अरे तुम्हारे हाथ पैर तो ठीक है, फिर भी भीख मांग लो। अरे कमाकल खाओ कमाकल। क्या कहा? टमाटर खाऊं? अरे भाई तुम मोमोज बेच रहे हो, मुझे वही खिला दो। अरे टमाटर खाओ बोल रहा हूँ, टमाटर। लाओ भाई, टमाटर ही दे दो, फिर जब नहीं मान रहे तो लाओ। अबे थाले देंगा, तू खला खला थुन क्या लावे, समझाना इसको। बिल्लू भाई बोल रहे हैं कि कमा कर खाओ, कमा कर। झींगा की बात सुनकर भिखारी को बहुत गुस्सा आता है। अरे मोमोज देने से तो गया, उल्टा ज्ञान दे रहा है। अबे दाता है यहाँ थे या बताऊं तुझे अभी? साले बाथरूम में फिसल कर मरेगा तू। हाँ, इतना बोलकर भिखारी वहाँ से चला जाता है। बताओ क्या दिन आ गए हैं? भिखारी भी थाला मुझे थुनाकर डाला है। अबे तू क्यों हंसला बे इतना? वो भिखारी कितनी बुरी बेइज्जती कर गया। अबे तो इसमें इतना हंसने की क्या बात है बे? वो दोनों ऐसे ही बात करते रहते हैं, लेकिन उनके ठेले पर मोमोज खाने कोई नहीं आता और इधर सुरेश के ठेले पर भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपने पास मोमोज खाने वाले आ नहीं रहे और उस थुलेत के यहाँ थे दाने ले। वो क्या है ना, उसे गांव में सब जानते और हमें कोई भी नहीं जानता, इसीलिए सब उसके पास जाते हैं, समझा? ये तो तुमने तय कहा, गांव में लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं भी मोमोज बेचता हूँ। हाँ ठीक है, तो बिल्लू भाई तुम मोमोज बेचो, तब तक मैं गांव में जाकर लोगों को बता कर आता हूँ। अबे तुझे एक बार बेच कर देख तो गाँव, कहता कल तुम मोमोज बेच, मैं गाँव में जाकर लोगों को बताता हूँ। ठीक है बिल्लू भाई, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तुझे पता तो है ना कि एक प्लेट मोमोज कितने की है? हाँ हाँ बिल्लू भाई, मुझे पता है, एक प्लेट 10 रुपए की है ना? तो कोई गड़बड़ मत करना, अगर कोई गड़बड़ की तो मुझसे बुला कोई नहीं होगा। अरे बिल्लू भाई तुम चिंता मत करो, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगा, तुम बेफिक्र होकर जाओ। फिर बिल्लू वहाँ से चला जाता है। ये बिल्लू मुझे बेवकूफ समझता है, मैं भी इसे दिखा दूंगा कि मैं कितना समझदार हूँ। अरे सुनो भाई। हाँ बिल्लू बोल, क्या बात है? अरे मैंने गांव में मोमोज की नई दुकान खोली है। पर इसमें नया क्या है भाई? गांव में तो पहले से ही सुरेश की दुकान है। अरे हमारे मोमोज और सुलेत की मोमोज से थत्ते और लत्ते हैं। तो तुम कितने रुपए की प्लेट देते हो? सिर्फ 10 रुपए की प्लेट है भाई। क्या 10 रुपए की? इतनी महंगी? दादा है तो तुम्हारे हिसाब से कितने होने चाहिए? मेरे हिसाब से ज्यादा 5 रुपए होने चाहिए, उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं। उस व्यक्ति की बात सुनकर बिल्लू को बहुत गुस्सा आता है। थाले तो गल की दाल होती का, मेरी दुकान के आसपास भी मत दिख जाना, चल निकल थाले। फिर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। भगवान, मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या पाप किया था, तो इस जन्म में मिले आसपास ऐसे लोग भले हुए। अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया, बिल्लू आकर देखेगा तो गुस्सा करेगा। झींगा उदास खड़ा ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके पास एक आदमी आता है। एक प्लेट मोमोज लगा दो भाई। बिल्कुल भाई, अभी लगाता हूँ। वो व्यक्ति 2 मिनट में सारे मोमोज खा जाता है। क्या बात भाई, मोमोज तो बहुत अच्छे थे, लेकिन कितने रुपए हो गए? सिर्फ 1 रुपया भाई। झींगा की ये बात सुनकर वो व्यक्ति चौंक जाता है। अरे क्यों मजाक करते हो भाई, सही सही बताओ कितने रुपए हो गए? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, 1 रुपया ही है। अरे मजाक मत करो भाई। अरे जल्दी सही सही पैसे बताओ, मुझे देर हो रही है, आगे जाना है। झींगा को उस व्यक्ति पर बहुत गुस्सा आता है। अबे तो क्या मेरा साला है जो मैं तुझसे मजाक करूंगा? जल्दी से मेरे पैसे दे और निकल यहाँ से। अबे तमीज से बात कर, समझा? अबे मैं तो तमीज से ही बोल रहा था, पर तू उसके लायक है नहीं, जल्दी से मेरे पैसे दे। फिर वो व्यक्ति गुस्से से झींगा को पैसे दे देता है। फिर वो व्यक्ति सुरेश के ठेले पर जाता है। अरे भाई सुनो सुनो, अरे सभी लोग ध्यान से सुनो भाई,
वो जो दूसरा मोमोज वाला है वो सिर्फ 1 रुपए में 1 प्लेट मोमोज दे रहा भाई है? उस व्यक्ति की बात सुनकर आसपास के लोग चौंक जाते हैं। अरे ये क्या बोल रहे हो भाई? सुबह से कोई नहीं मिला क्या जो हमें बना रहे हो? अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद जाकर देख लो। फिर कुछ लोग उसकी बात मानकर बिल्लू के ठेले पर जाने लगते हैं। ये बिल्लू पागल तो नहीं हो गया? 1 रुपए में मोमोज बेच रहा है, मुझे इस पर नजर रखनी पड़ेगी। अरे भाई मैंने सुना है कि तुम सिर्फ 1 रुपए में मोमोज दे रहे हो। हाँ भाई तुमने बिल्कुल सही सुना है। ठीक है तो भाई फिर 1 प्लेट मोमोज लगा ही दो। उस व्यक्ति को मोमोज लेते देख और भी लोग मोमोज मांगने लगते हैं। 1 प्लेट मुझे भी दो भाई। 1 प्लेट मुझे भी। 1 प्लेट मुझे भी देना भाई है। 1 प्लेट मुझे भी। ये पागल तो नहीं हो गया? ये साला तो सच में 1 रुपए में मोमोज दे रहा है। देखते ही देखते सारे मोमोज बिक जाते हैं। थाला मैं जितने भी बात कर रहा हूँ सब मना कर लें कि कोई मोमोज नहीं खाता, तो फिर थुलेत के पास क्या विदेशों से लोग आते हैं क्या? बिल्लू गुस्से से अपने ठेले की ओर निकल जाता है। आज बिल्लू मेरा काम देखकर बहुत खुश हो जाएगा। हाँ तभी वहाँ बिल्लू आ जाता है। अरे बिल्लू भाई तुम आ गए। तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी देनी है जिसे सुनकर तुम नाचने लगोगे। क्या बात है? सीधे सीधे बता। दादा घुमा मत, मेरा दिमाग पहले ही खराब है। हाँ अरे भाई मैंने सारे मोमोज बेच दिए। बिल्लू को ये बात सुनकर बहुत खुशी होती है। थक थक बोल रहा है तू धींगा? अरे हाँ बिल्लू भाई मैंने 20 रुपए में सारे मोमोज बेच दिए। क्या क्या कहा? 20 रुपए में? हाँ मैंने तुम्हारा करा दिया ना 20 रुपए का फायदा। थाले आज मैं तुझे थोलूंगा नहीं। इतना बोलकर बिल्लू झींगा को पीटने लगता है। थाले 20 रुपए में सारे मोमोज बेच दिए। अरे अरे भाई मर गया। अरे छोड़ दे भाई बिल्लू। अरे बिल्लू भाई छोड़ दे। अरे भाई बिल्ली छोड़ दे। थाले आज तो थोल रहा हूँ। आज के बाद दिग्मत आना, कल दाएं आते। उनकी ये सारी बातें सुरेश सुन रहा होता है। अच्छा तो ये दिमाग से थोड़ा हिला हुआ है, अब आएगा मजा। थाला मेरी गलती थी तो मैंने वो धींगा को अपने साथ काम पे लगा। बेचारा बिल्लू ठेले को लेकर अपने घर निकल जाता है। ये साला बिल्लू अपने आप को क्या समझता है? एक तो मैंने इसकी मदद की और इसने मुझे ही पीट कर भगा दिया। झींगा बैठा हुआ ये सब सोच ही रहा होता है। तभी उसके पास सुरेश आता है। भाई मुझे पता है तुम्हें उस बिल्लू पर बहुत गुस्सा आ रहा है। एक तो तुमने उसकी सहायता की और उसने तुम्हें ही पीट कर भगा दिया। तुम भी मानते हो ना भाई कि उसने मेरे साथ गलत किया है? अरे उसने मेरे साथ किया होता तो मैं ना सहता भाई, उससे बदला जरूर लेता। तो मुझे उससे बदला लेने के लिए क्या करना चाहिए? मेरी मानो तो भाई उसके ठेले में आग लगा दो। हाँ आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो। हाँ तुम सही बोल रहे भाई। मैं आज रात उसके ठेले में आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। तुम्हारा धन्यवाद भाई। इतना बोलकर झींगा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ये लगा तीर निशाने पर। झींगा हाथ में मशाल लिए बिल्लू के ठेले की ओर जा रहा होता है। बिल्लू तैयार है ना? मैं आ रहा हूँ। तभी झींगा की याददाश्त चली जाती है और वो बिल्लू के घर जाने की बजाय सुरेश के घर की ओर जाने लगता है। झींगा सुरेश के ठेले में आग लगा देता है। अगले दिन जैसे ही सुरेश अपने ठेले को देखता है तो चौंक जाता है। हे भगवान ये क्या हो गया? मुझे पता है ये जरूर उस पागल ने किया है, लेकिन ये बात मैं किसी को बता भी नहीं सकता। हे भगवान मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। सुरेश का ठेला ना होने से उधर बिल्लू की दुकान पर लोग आने लगते हैं। अरे बिल्लू भाई जल्दी से 1 प्लेट मोमोज लगा दो। भाई 10 रुपए की प्लेट है। हाँ क्या? लेकिन कल तो सिर्फ 1 रुपए की थी। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे मोमोज तो सुरेश के मोमोज से भी अच्छे हैं। इसके लिए 10 क्या मैं 20 भी देने को तैयार हूँ। अरे वाह मेरी तो निकल पली।